अब यहां पर जो अभी तक चीजें आ रही हैं, मैं बप्पा चैटर्जी जी से शुरू कर रहा हूं। जाहिर सी बात है आप चुनौती दे रहे हैं, जो टीएमसी के हैं उनके पास तो मैं आऊंगा ही, लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए। जो सर्वे में हमारा पहला सवाल था, इसको जरा ध्यान दीजिए सर। बंगाल में मतदान को कौन सी वजह प्रभावित करेगी? वो था 42% भ्रष्टाचार, लेकिन परिवार किसे वोट देंगे? वो सिर्फ टीएमसी को देंगे वोट। तो आपने भ्रष्टाचार को परिवार से जोड़ा, लेकिन वो उनका फेथ अभी भी, बंगाल के परिवारों का फेथ टीएमसी परिवार पर है। निसार जी, पहले तो मैं जितने पैनलिस्ट हैं सभी को धन्यवाद करता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ। आपका भी असंख्य धन्यवाद। विषय ये है कि आप जो पॉइंट रखे हैं इस पे परिवारवाद और ये जो पूरे विषय पे सर्वे किए हैं आप लोगों ने, सर्वे एक माध्यम है, एक जरिया है जिससे एक धारणा तैयार होती है। तो एक्चुअली परसेप्शन तैयार होती है, वो बात सही है, लेकिन अभी बंगाल की जनता की मूड जो है, जैसा हम लोगों ने रास्ते पे पूरे गाँव में, शहरों में, चारों ओर काम करते हुए, खेत मैदानों में, खलिहानों में काम करते हुए जो अनुभव किया है, ये मेरा पर्सनल अनुभूति है कि बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस की जो छोटे छोटे भ्रष्टाचार है, छोटे बड़े बड़े तो जो है वो छोड़ दिए, छोटे छोटे एकदम गांव लेवल के जो भ्रष्टाचार है, पंचायत लेवल के जो भ्रष्टाचार है, उससे परेशान है, त्रस्त है। और जिस वजह से पूरे बंगाल की जनता ने इस बार मन बना लिया, चाहे कोई भी सर्वे हो, क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बहुत मायने हमारे लिए नहीं रखती है। कुछ में हमको आगे दिखा रहे हैं, कुछ में हमको पीछे दिखा रहे हैं। देखिए क्या होगा, ये बंगाल की जनता पूरी तरह से तय करके रखी है। और जो परिस्थिति है, जिस तरह से पीसी भाइपों का सिंडिकेट चल रहा है बंगाल में और किसी का कोई सुनवाई नहीं है, इसके विरोध में इस बार बंगाल की जनता 100% अपना मत देगी, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत देगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत से बनेगा। और सोनार बंगाल का जो लक्ष्य माननीय मोदी जी तय किए हैं, उसको साकार करने के लिए बंगाल की आम जनता पूरी तरह से तैयार है। सर, आप जो बता रहे हैं, देखिए मैं आपकी बात मैं काटूंगा तो नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठे हैं मैं उनसे ही बात करूंगा। मेरे साथ लेफ्ट से सुनी चोपड़ा जी हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि एक तरफ भ्रष्टाचार है, दूसरी तरफ जो हम देख रहे हैं वो ये है कि जो अभी गौरव ने सर्वे पॉइंट्स दिखाए हैं उसमें मैं देख रहा हूं कि टीएमसी अभी भी लीड कर रही है। तो ये, और लेकिन एक बड़ा फैक्टर वो कल भी था और वो आज भी है, वो चिंता का विषय है। वो ये है कि हर सर्वे में जो गौरव ने अभी तक 3 पॉइंटर्स दिए हैं, हर एक में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर है कह नहीं सकते, पता नहीं। ये कल भी हमने रेज किया था अपने ओपिनियन पोल में, आज भी है। क्या आपको लगता है लोग डर के मारे नहीं बोल रहे हैं? क्या अंडर करंट वहां पर टीएमसी के खिलाफ है? डर के मारे की बात नहीं है, लोग इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि उनको विश्वास नहीं है हमारे समाज के जो बड़े बड़े पेपर्स हैं, बड़े बड़े मीडियाज़ हैं, और उनको बिल्कुल विश्वास नहीं है केंद्र की सरकार पे, नहीं तो वो ममता का नाम इस तरह लेते नहीं। और दूसरी चीज़ है, जहाँ तक वामपंथ का मामला है, वो लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, वो आके वोट देंगे और काफ़ी वोट देंगे। और इसके अलावा उसमें से आप निकाल सकते हैं 2 चीज़ें। आपने करप्शन की बात देखी, सबसे करप्ट कौन है? जो कि अभी गए हैं तृणमूल से बीजेपी में। और दूसरी चीज़ है, जब सबसे करप्ट लोग तृणमूल से बीजेपी में जाएंगे तो लोगों को पता चलेगा कि करप्शन से बचना है तो वामपंथी है और कांग्रेस, ये जो गठजोड़ है। तो मेरा ये कहना है गठजोड़ को बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अंत में एक ही चीज़ हम कह सकते हैं, जब जनता अपने पत्ते अपने छाती के करीब रखती है तो आप समझ जाओ कि इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा क्या हुआ। सर, आप बता रहे हैं कि आप गठजोड़ की आप बात कर रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।